भी परेशानी होती है तो ये तकरीब इसी के लिए मुनक्किद हुई है। ये ताजरान जो कबीना बनाई गई है ये आप ही के लिए बनाई गई है। इसमें आपको जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। मुझे गुलाम शबीर साहब बता रहे थे कि मेरी DPO साहब से मुलाकात हुई और मैंने इस मामले में डिस्कस की। मैंने कहा कि यहाँ जो है ताजिर भाई की कोई इज्जत नहीं है। अगर किसी दुकानदार का कोई मसला पेश आता है किसी कस्टमर साहब से तो पुलिस आती है और उस जो है मालिक दुकानदार को ओनर को पकड़ के ले जाती है, उसकी इज्जत नहीं है। तो बाकायदा ये एक अंजमन बनेगी तो ये अंजमन इसलिए है कि अगर कोई भी किसी कस्टमर का किसी दुकानदार से कोई मामला होगा तो बजाय उसको सीधा आके बगैर इज्जत उसको उठा के ले जाए। तो इसलिए DPO साहब से उन्होंने गुजारिश की कि हम चाहते हैं कि बाकायदा जो भी हो हमारी एक कबीना बने, उस कबीना के अंदर हमें बताया जाए, हम उसको दुकानदार को इज्जत के तरीके साथ बाइज्जत आपके हवाले करेंगे। आप ऐसा ना करें कि कोई भी आए और ऐसे ही खाम खा ले जाए। तो ये एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। तफसीलन जो है मैं दावत सुखन देने चला हूँ अपने भाई गुलाम शबीर साहब को कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। तो उनसे कबल मैं उन्हें दावत खिताब देने चला हूँ कि आसानियों से पूछ न मंजिल का रास्ता, आसानियों से न पूछ मंजिल का रास्ता, अपने सफर में राह के मोती तलाश कर, जर्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, जर्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, कतरे की वुसअतों में समंदर तलाश कर। अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप तहसील शोरकोट के गुलाम शबीर साहब को मैं दावत खिताब सुखन देने चला। मैं आज इस पुरफ़ुकार तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ ताजरान इत्तेहाद ग्रुप तहसील शोरकोट के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर इकट्ठे हुए, मैं तमाम ताजरों को सलूट पेश करता हूँ और सराजे तहसील पेश करता हूँ और तमाम दोस्तों को कहता हूँ कि भरपूर एक दूसरे के वेलकम के लिए तालियां बजाएं। यकीनन मेरे कुछ मेहमान जो स्टेज पे आने हैं उनका मैं वेट कर रहा था। तो मैं सबसे पहले आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस जगह पर इकट्ठे होने का मकसद हमें किसी के साथ कोई जाती अना नहीं। हम ताजिर हैं, ताजिरों के अपने हकूक हैं, ताजिरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा से एक रिवायत चली आ रही है कि कोई ना कोई एक तंजीम होती है जो ताजिरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है। बदकिस्मती से हमारे तहसील शोरकोट की स्पेशल शोरकोट में अरसा 13-14 साल से इलेक्शन मुनक़िद नहीं हुए। उसकी कुछ वजूहात हैं जो मैं मेरे ख्याल में बताने से कबासर हूँ। क्यों कि हम किसी से कोई इस किस्म की बात नहीं करना चाहते, उसके जिम्मेदार हम खुद ताजिर हैं कि हमने अपनी आवाज ही नहीं उठाई, हमने अपने हकूक के जंग लड़ने के लिए तो कदम निकाला ही नहीं। लेकिन आज इस 3 साल की मेहनत को जो आपके सामने मेरे ख्याल में 50% ताजिर भाई वाकिफ है कि 3 साल से हमारी जो मेहनत थी, हम उस मेहनत को आज इस मंजिल मकसूद तक लाने के लिए, इस मंजिल को पाने के लिए और इस ताजिर इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पर ताजरान को एक मुनज़्ज़म और एक हमदर्दाना दर्द दिल रखने वाली काबीना देने के लिए जो कोशिश शुरू की, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हुए और हम निगरान सेटअप
और इलेक्शन कमीशन और बाकी अंजुमन ताजरान के जो रोड्स की हैं निगरान कमेटियां बनाने में कामयाब भी होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उनकी अलबरदारी भी करवा रहे हैं। इसके लिए मैं खराज तहसीन पेश करूंगा अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप तहसील शोरकोट के वो मेरे रुफका, वो मेरे बुजुर्ग, वो मेरे साथी ताजिर जिन्होंने मेरी मामलत की, उनकी मामलत की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मंजिल तक पहुंचे हैं। तो मैं कुछ मेहमान तो आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं दावत देना चाहता हूँ स्टेज पर हमारे इस तंजीम जो अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप है, इसके वाइस चेयरमैन मलिक नजीर हाजी नजीर अहमद साहब मदीना आयल में स्टेज पर तशरीफ लाए। हाजी नजीर अहमद साहब मदीना आयल में, ये अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप के वाइस चेयरमैन साहब हैं जिन्होंने हमारे साथ भरपूर किरदार अदा किया। और हमारे इनके साथ जो चेयरमैन है चौधरी इमरान रजा साहब वो तशरीफ ला रहे हैं। मोहतरम लियाकत अली बाबर कलात वो सीनियर नायब सदर है हमारे, आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। हाजी गुलजार अहमद साहब अल फरूक इलेक्ट्रिक सर्विस अंजुमन ताज इत्तेहाद ग्रुप के रूह रमा, जनाब आप स्टेज पर तशरीफ लाए। नादर भाई के साथ तशरीफ रखें। और जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप तहसील शोरकोट जनाब चौधरी मुबश्शिर हसन, चौधरी मुबश्शिर हसन अल्हम्दुलिल्लाह, जनाब आप भी जनरल सेक्रेटरी से स्टेज पर तशरीफ ले आए। आप सब जगह मेरे पास आप बैठे, आप उधर आ जाओ ना सब। भरपूर तालियों के साथ हमारे अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप के चेयरमैन इमरान रजा तशरीफ ला रहे हैं। भरपूर इस्तकबाल कीजिए तालियों के साथ। उनके साथ हमारे शोरकोट की बहुत ही खूबसूरत शख्सियत और सदर बार मोहम्मद नईम अफाक एडवोकेट साहब वो भी तशरीफ ला रहे हैं, वो स्टेज पे। और उनके साथ सरपरस्त आला अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप जनाब शेख अजमल साहब वो भी तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनका भरपूर वेलकम करता हूँ कि वो आए हैं और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। खसूसी भी स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं और वो आज के मेहमान भी हैं और साथ हमारे अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप के सीनियर ओहदेदार भी हैं। मसाइल हैं उनको हल कराने में अपना भरपूर किरदार अदा करें और जो भी ताजिर जिस ताजिर को कोई भी मसला आता है तो वो अपने फौरन ओहदेदार से राब्ता करे ताकि उस मसले को बेहतर तरीके से हल किया जा सके।
इसी के साथ क्योंकि हमने हर रोड पर भी एक 8 और 7 बंदों की तंजीम बनाई है, वो जो लोग होंगे उसमें भी हर रोड के सदर, जनरल सेक्रेटरी और साथ उसके अहदेदार शामिल, एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे जो भरपूर तरीके के साथ अपने जो निगरान सेटअप है उसकी मुआवनत करेंगे। इसी के साथ हमने इलेक्शन कमीशन साल 2022 के इलेक्शन से लेकर 4 साल की मुद्दत के लिए, क्योंकि उसे इलेक्शन कमीशन ने 2 इलेक्शन करवाने होंगे, 2 इलेक्शन करवाने का मकसद ये होगा कि जो पहला इलेक्शन है वो उसकी मुद्दत 3 साल होगी। 2024 में जब उसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी तो खुद इलेक्शन कमीशन अगली डेट अनाउंस कर देगा। हमारा तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि कोई बंदा भी जहाँ पर सिलेक्शन के साथ नहीं आएगा, बल्कि प्रॉपर वोट के साथ प्रॉपर इलेक्शन लड़ने के बाद जो सदर बनेगा उसका अरसा 3 साल के लिए होगा। ये बात क्लियर करते हुए तो बहुत सारी चेप मुहैया हो रही थी मार्केट में कि आएंगे पहले की तरह कब्जा हो जाएगा, ये कब्जा करना चाहती है, बहुत नेगेटिविटी फैलाई गई, लोगों को पर्सनल कॉल करके हरासा करने की कोशिश की गई, दुकानदारों को मुख्तलिफ किस्म की बातें की गई, आप ना जाएं, ये होगा वो होगा। मेरे भाई, इसमें मेरा या मेरे जो स्टेज पे बैठे हुए सीनियर ताजर भाई हैं, इनका किसी की जातियात किसी के साथ भी नहीं है। हमारी जातियात सिर्फ और सिर्फ अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप है, हमारी जातियात ताजर हैं। हम ताजरों के साथ मिलकर भरपूर तरीके के साथ अपनी एक ऐसी मुनज़्ज़म तंजीम बनाना चाहते हैं जो ताजरों की वाकई हकूक की जिम्मेदार हो, जो आए रोज मसाइल बनते हैं, कभी गटर का प्रॉब्लम है, कभी सीवरेज का प्रॉब्लम है, पुलिस के मैटर्स हैं, म्युनिसिपल कमेटी के नजायज तजावुज़ात के मामलात हैं, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होता। ताजर बिल्कुल लावारिस हो चुके थे। अगर लावारिस चीज को जिसका दिल चाहे उठा के ले जाए, उसकी कोई जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता। तो लिहाजा हमने इस तरीके को अपनाया कि हम जब तक निगरान सेटअप लेकर नहीं आएंगे, प्रॉपर इसकी वर्किंग नहीं करेंगे, प्रॉपर ताजरों को वोट नहीं बनाएंगे, इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ताजरों के लिए वैसे भी जमहूरियत हुस्न है और ताजरों के लिए इलेक्शन अभी बहुत ही जरूरी हो चुका था। और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करूंगा आने वाले इलेक्शन कमीशन से और निगरान सेटअप से कि वो भरपूर अपनी मेहनत के साथ अपने इलेक्शन को अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगे। तो मैं अंजुमन ताजरान की जो हमारी निगरान काबीना है उसका अनाउंस करना चाहता हूं, ताकि सबको नाम पता चल जाए और मजीद मार्केट में इसके बैनर भी लग जाएंगे। मोहम्मद नवाज कादरी पेंट स्टोर सरपरस्त आला अंजुमन ताजरान, जंग रोड। हाजी मोहम्मद शफीक साहब, शफीक कलात हाउस मेन बाजार, निगरान काबीना के चेयरमैन। मलिक मोहम्मद नसीर मदीना ऑयल मिल वाइस चेयरमैन। इरशाद हुसैन भट्ट साहब, जंग सफाई सेंटर मेन बाजार सदर। नादिर असलम साहब, नादिर किराना स्टोर सीनियर नायब सदर, पुराना लारी अड्डा। हाजी गुलजार अहमद साहब, अल फरूक इलेक्ट्रिक सर्विस नायब सदर अव्वल मेन बाजार। राना जमशेद अली, जमशेद सब सेंटर नायब सदर तोम उस्मानिया बाजार। मोहम्मद नबी शाहिद, सिटी मोबाइल नायब सदर सोम तहसील चौक। अकबर हमीद साहब, अकबर कलात हाउस जनरल सेक्रेटरी उस्मानिया बाजार। मोहम्मद वसीम सलीम जनरल स्टोर जॉइंट सेक्रेटरी सराफा बाजार। मोहम्मद वसीम चांद कलात हाउस एडिशनल जनरल सेक्रेटरी उस्मानिया बाजार। मोहम्मद लतीफ ए वन शूज फिनांस सेक्रेटरी मेन बाजार। मोहम्मद अरसलान कादरी अल मदीना मकतब प्रेस सेक्रेटरी उस्मानिया बाजार। महबूब हसन महबूब गारमेंट्स मीडिया कोऑर्डिनेटर उस्मानिया बाजार। ये हमारी मेन काबीना है जो निगरान सेटअप बनाया है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना कल से काम शुरू करेंगे। आज इनकी खबरदारी भी हो जाएगी। इससे पहले कि जो मामला ताजरा बिरादरी के हैं इंशाअल्लाह उनको भरपूर तरीके से हल करने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी पूरी ताकत के साथ। इसके बाद अगले हमारे हैं सराफा बाजार और मेन बाजार के जो अहदेदारान हैं। अबू बकर जनरल स्टोर मेन बाजार के सदर। राना सज्जाद साहब सब्जी फरोश नायब सदर पिपल चौक बाजार। मोहम्मद आसिफ मेगा मिली शूज जनरल सेक्रेटरी मेन बाजार। मोहतरम जुम्मा साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर मेन बाजार।
तसव्वुर अब्बास तसव्वुर जनरल स्टोर जैन सेक्रेटरी मेन बाजार। मोहम्मद शाहिद मलिक कोल्ड ड्रिंक एग्जीक्यूटिव मेंबर सराफा बाजार। मोहम्मद हाशिर उल्फत टेलर एग्जीक्यूटिव मेंबर पीपल चौक। ये हमारे 7 बंदे की जो कमेटी है ये मेन बाजार में मेन जो पार्टी है उसके साथ मुआमलत करेगी। अगर मेन बाजार में किसी भी ताजर भाई को कोई मसला बनता है तो इनसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह आपका मसला ये खुद हल करेंगे। अगर इनसे ना हो सका तो मरकज़ की जो पार्टी बैठी है उसके पास वो इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। उसके बाद है जी काबीना ताजरान पतन रोड, मोहम्मद रज़ाक कंबो साहब कंबो ट्रेडर सदर। राना शफकत रियाज ट्रेडर्स सीनियर नैब सदर पतन रोड। मंजर अब्बास जेला शाहीन मोटर्स नैब सदर। जाहिद अजीज कमीशन शॉप जनरल सेक्रेटरी। मोहम्मद इस्माइल ऑटोज वर्कशॉप एडिशनल जनरल सेक्रेटरी। अजहर इकबाल एल्युमिनियम्स ज्वाइंट सेक्रेटरी। ये हमारे पतन रोड की काबीना है, ये पतन रोड के निज़ाम को संभालेगी। पतन रोड पे किसी भी ताजर भाई को कोई मसला बनता है तो फिलफार आपके ओहदेदार आपके पास बैठे हैं, आप उनको बताएं, आपको मेन बाजार में किसी ओहदे के पास जाना नहीं पड़ेगा, आपका मामला इंशाल्लाह फिलफौर वहाँ पे हल हो जाएगा। उसके बाद है तहसील चौक, और तहसील चौक के साथ कैंट रोड है, उसमें है मोहम्मद खालिद साहब खालिद ऑटोज सदर। मोहम्मद इमरान बंगू ऑटोज नैब सदर। कलीमुल्लाह फरीद ऑटोज जनरल सेक्रेटरी। मोहम्मद सुहेल ये शोरूम है उनका, सुहेल जनरल ज्वाइंट सेक्रेटरी। मोहम्मद अदनान इत्तफाक स्टील वर्क्स एडिशनल जनरल सेक्रेटरी। मोहम्मद जुबैर डेंटर्स एग्जीक्यूटिव मेंबर। मोहसिन रजा, ये हमारे जो इसमें हमारे पास जो तहसील चौक में रेडी बान है या इधर साबिर चौक में है या उस्मानिया बाजार के अंदर रेडी बान है, ये इधर है अपना पुराना अड्डे में या पुराने अस्पताल में, इनके लिए भी हमने एक कमेटी बनाई है जो इनको रजिस्टर्ड भी करवाएगी। इनका तरीकाकार इनके मसाइल हल करने के लिए इनके अपने ही ग्रुप के बंदे बनाए गए हैं। इसमें है गुलजार अहमद सब्जी फरोश पुराना अस्पताल, ये सदर है। राना आसिफ राना फ्रूट शॉप नैब सदर। मोहसिन रजा मोहसिन फ्रूट शॉप ये जनरल सेक्रेटरी है तहसील चौक से। ये 3 बंदे इनके निज़ाम को संभालेंगे। अगर इनके मसला हल नहीं होता तो मरकज़ की पार्टी उनके लिए 24 घंटे हाजिर है। पुराना लारी अड्डा, इसमें मोहम्मद हुसैन आयरन स्टोर सदर। मोहम्मद यकूब ट्रक मर्चेंट नैब सदर। मोहम्मद सलीम मेडिकल स्टोर जनरल सेक्रेटरी। गुलाम हुसैन शाहिद अल मक्का फर्नीचर ज्वाइंट सेक्रेटरी। मोहम्मद आसिफ पंजाब मेडिकल स्टोर एग्जीक्यूटिव मेंबर। राम नवाज अराई किराना स्टोर एग्जीक्यूटिव मेंबर। राशिद अली चौधरी सुल्तान ट्रेडर्स एग्जीक्यूटिव मेंबर। ये 7 बंदे की कमेटी हमारी जो है पुराना लारी अड्डे की है। इनके पास सीनियर नैब सदर वहाँ पे भी मौजूद है और बाकी मामला संभालने के लिए कमेटी बैठी है। जंग रोड शेख मोहम्मद यूसुफ किराना स्टोर सदर। चौधरी ज़ुहैब शफकत साबिर कोट नैब सीनियर नैब सदर। मोहम्मद नासिर लारी अड्डा नैब सदर। मोहम्मद वसीम फ्रूट शॉप जनरल सेक्रेटरी। मोहम्मद नोमी सियाल फैमिली मार्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी। मोहम्मद सरवर टेंट सर्विस एग्जीक्यूटिव मेंबर। हाजी मोहम्मद हुसैन गुड्स एग्जीक्यूटिव मेंबर। ये 7 बंदों की कमेटी जो है ये जंग रोड की है। अभी हस्से वाली रोड गुलाम शबीर किराना स्टोर सदर। मोहम्मद शहजाद फर्नीचर मार्ट नैब सदर। मोहम्मद अजीज क्लासिक बोर्ड वर्क्स जनरल सेक्रेटरी। मोहम्मद नईम टेलर एडिशनल जनरल सेक्रेटरी। बिलाल हुसैन शफा खाना ये मेंबर एग्जीक्यूटिव। ये हस्से वाली रोड के मेंबरान हैं। शाहिद शहीद रोड मोहम्मद असलम सुपर गैस सदर। मोहम्मद शाहिद मदीना स्टील वर्क्स सीनियर नैब सदर। मोहम्मद आसिर रमजान मोबाइल शॉप नैब सदर। सफदर कादरी सैनिटरी स्टोर जनरल सेक्रेटरी। मोहम्मद रमजान इत्तफाक आयरन स्टोर जॉइंट सेक्रेटरी। मोहम्मद सज्जाद आमर फर्नीचर एग्जीक्यूटिव मेंबर। ये 7 बंदे जो है शाहिद शहीद रोड के। शारे उमर बिन खत्ताब बंगू रोड मोहम्मद रफीक इलेक्ट्रॉनिक सदर। मोहम्मद कासिम किताबगर जनरल सेक्रेटरी। राना सुहेल अकरम सुहेल चिकन सेंटर एडिशनल जनरल सेक्रेटरी। ये 3 लोग हैं बंगू रोड के लिए। उसके बाद है हैदरी चौक ऑन मोहम्मद सुपर गैस सदर। लियाकत किराना स्टोर जनरल सेक्रेटरी। जाफर किराना स्टोर एडिशनल जनरल सेक्रेटरी। ये हमारी
तमाम रोडों की जो कमेटियां हैं ये मैंने आपको बता दी हैं। अभी आप सब ताजर बैठे हुए हैं, अभी भी इस कमेटियों में कोई भी आप लोग तब्दीली करवाना चाहते हैं, कोई बंदा वॉलंटियर काम करना चाहता है, कोई बंदा कहता है कि ये बंदा वहां पर से ठीक काम नहीं कर सकता, कि ये ओपन फोरम है। कल में कोई बात बंदा करेगा जी उठा के फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये बातें अच्छी नहीं होती। हम ताजरों के लिए काम कर रहे हैं, इसमें किसी की जात में कोई काम नहीं है। सब लोग अपने मसाइल हल करवाने के लिए एक जगह पर जब मुत्तहिद हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा फोरम बाकी नहीं रहता कि मसले हल ना हो। तो इसके साथ हमारे जो मेन काबीना है जिस पे हमारा ज्यादा इन्हिसार होगा वो ये है कि इलेक्शन कमीशन, जिन पर बहुत सारी जिम्मेदारी होगी कि उन्होंने इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन करवाने के साथ साथ उनकी ये जिम्मेदारी भी है कि उन्होंने एक इलेक्शन नहीं करवाना, बल्कि इस टेन्योर को पूरा होने के बाद 3 साल के बाद अगला इलेक्शन भी करवाना इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी होगी। एक सदर जब 1 जनवरी से ओथ लेता है अपना, 3 साल जब 2024 जनवरी में उसके पूरे होंगे तो इलेक्शन कमीशन जो हमारा वो अथॉरिटी है वो बिल्कुल उसके पास कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक जो एक मेमोरेंडम बनाया गया है जिसको हम रजिस्ट्रेशन के लिए भी भेज चुके हैं, उसमें ये साफ दर्ज है कि 3 साल आज रात को जो बंदा पूरे होते हैं 3 साल के बाद वो जो सदर होगा, जो कैबिनेट होगी वो गैर मुअस्सर हो जाएगी। अगले दिन वो उसके पास इख्तियारात नहीं होंगे, ऑटोमेटिकली मेमोरेंडम और कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक वो गैर फाल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन और वो जो निगरान सदर है, जो सदर था, वो मिलकर एक निगरान सेटअप बनाएंगे जो अगले 3 महीने के अंदर इलेक्शन करवाने के इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी लेगा और जो 3 महीने के लिए मार्केट की जिम्मेदारी है वो निगरान काबीना को दी जाएगी। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये किसी भी तरीके से जितना मर्जी कोई आ जाए, जैसा मर्जी सदर आ जाएगा उतना वो आएगा तो इलेक्शन के साथ आएगा। ये बात कभी भी नहीं होगी कि कोई सिलेक्ट होके आ जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे पहले जो हो चुका वो हो चुका। अभी इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर हमें हिम्मत दी, अल्लाह ने हमें तौफीक दी और आप लोगों का इसी तरह साथ कायम रहा, आप इसी तरह एक मुट्ठ होकर जमे रहे, डट कर अपने हकूक का मुकाबला करते रहे लेने के लिए, तो मेरे ख्याल में वो कोई चीज, वो कोई वक्त दूर नहीं कि कामयाबी आपके कदम ना चूमे। एक शेर याद आया कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। क्योंकि ये हमारे लिए अब अगर हमने जीना है, हमने कारोबार करना है, हमारी बच्चों की रोजी रोटी हमारे कारोबार के साथ है, तो अगर हम इसके लिए मुखलिस नहीं है, इसके लिए हमारे साथ मुखलिस कमेटी नहीं है, हमारे साथ कोई चलने वाला नहीं है, हमारे मसाइल को हल करने वाला नहीं है, तो हम कैसे बैठ के अपना कारोबार करेंगे? हम जब गैर महफूज हैं, सिक्योरिटी मार्केट में नहीं है, आप मार्केट के हालात को देख लें, आप जाएं विजिट कर लें, चप्पलें पहनी होगी, सर पे वो तहमत लपेटा होगा, पता नहीं ये सिक्योरिटी वाला है या चोर है, कोई समझ नहीं आएगी क्या है। तो 10 साल से 12 साल से हम यही कुछ देख रहे हैं, लेकिन खुदारा हम अपने हकूक के लिए जंग लड़ना जानते भी हैं और इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआओं से, आपके तामुन से इसको जंग को जीतने के लिए भरपूर किरदार जो मार्केट में साथ आज किया है, मैं तमाम लोगों का दोबारा मशकूर हूँ। और इसी के साथ मैं अभी ताजरान के जो हमारे इलेक्शन हैदर साहब, अभी भी हमारे जो ये रेडी ठेले वाले हैं उनके साथ हमारा भाई और भी अटैच हो गए हैं।
वैसे भी उनमें एक जगह खाली थी, 3 थे। अभी आप हैदर भाई नायब सदर होंगे, नायब सदर आप होंगे। सॉरी, ये गलती हो गई, उस्मानिया बाजार की कमेटी मैं भूल गया, मेन बाजार और मेन बाजार के साथ साथ गलती हो गई, माजरत। फरक तहसीन फरी साहब, फरी शूज सदर, अनवर शहजाद सुहेब गारमेंट्स सीनियर नायब सदर, मोहम्मद मोहसिन शबाई सेंटर नायब सदर, मोहम्मद कैसर कलात हाउस जनरल सेक्रेटरी, साजिद हमीद गोगा किराना स्टोर एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद इमरान मानी मोबाइल्स ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंसर नलकी बटन स्टोर एग्जेक्टिव मेंबर, इफ्तिखार अली चौधरी जनरल स्टोर एग्जेक्टिव मेंबर, शौकत अली मदीना किताबघर एग्जेक्टिव मेंबर, मोहम्मद इशफाक जीनत टेलर्स एग्जेक्टिव मेंबर। मैं एक बात आपको और वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये जो ओहदे बनाए गए हैं, ये इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इन्होंने काम करना है। किसी भी जगह पर कोई मसला पैदा होता है, कोई मसला हल नहीं होता, तो खुदारा आप अपने मसले को छुपा कर मत बैठे। आपका रोड का सदर आपके नहीं सुनता तो आप मरकज के जो मेंबरान है, बैनर लग जाएंगे, हर जगह पे लोग बैठे होंगे, आप उनको कॉल करें। एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ओहदेदारान का, एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है, तो 2 साल से काम कर रहा है अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप का। अभी सब ताजरों का एक जो हमारा इलेक्शन का शेड्यूल हमें देंगे अपने इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन साहब, उसमें एक जब हमारे पास डाटा इकट्ठा हो जाएगा तो हम एक स्पेशल, यानी कि हमारे चाहे 6 ग्रुप बन जाए, हम रोड वाइज सब ताजरान का एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें तमाम ताजा ग्रुप में ऐड होंगे। जिसका कोई मसला आता है ग्रुप में, वो बंदा मैसेज करे, जो उसके एडमिन होंगे वो इंशाअल्लाह उसको रिस्पांस देंगे। अभी भी ये तरीका कार चल रहा है। इलेक्शन कमीशन अंजुमन ताजरान शोरकोट, मनजानिब अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप शोरकोट। सबसे पहले मौलाना मोहम्मद जाहिद अनवर साहब सरपरस्ते आला जामिया उस्मानिया, मुफ्ती मोहम्मद नसीर साहब नायब सरपरस्त जामिया मस्जिद, बल्कि मदरसा है पुराना लारी अड्डा नूरी, चौधरी इमरान रजा चेयरमैन। अल्लाह ताला ने कैसी सुनी है कि डबल चेयरमैनी मिल गई है, उधर से भी उठ ले लिया, और हमारे इस इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इन्होंने जो इनके सर पे कंधों पे हम सब ताजे दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इतने बड़े 6-7 हज़ार वोट बनना है, उनको सबको निगरानी में बनवाना, उनके लिए आपके लिए इलेक्शन का पूरा माहौल क्रिएट करना, ये बहुत मुश्किल वर्क है। मुझे पता है जितना ये काम हुआ है, ये जैसे मैनेजमेंट की है, लिस्टें बनाई है, सब ताजरों को पता है जिनके पास मैं जाता रहा हूँ, तो ये मुश्किल काम होता है। अपना टाइम छोड़कर, अपने बच्चों की रोजी छोड़कर, अपने दुकान कारोबार को छोड़कर लोगों के लिए जंग लड़ना या लोगों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना टाइम निकालना, ये सदका जारिया होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला के आगे सर में सुजूद होकर अर्ज़ गुज़ार हूँ कि या अल्लाह आपने मुझे इस खिदमत के लिए चुना है, तो मुझे फ़ख्र है कि कम अज़ कम मैं आपकी लिस्ट में तो हूँ। अगर मेरे पास कोई दोस्त ताजिर भाई काम के लिए आता है, कि खुदा की कसम मुझे खुशी होती है, मैं अपने काउंटर की सीट छोड़कर साथ चला जाता हूँ। काम होना ना होना बात की बात है, उसकी दिल जो जरूर करता हूँ ताकि उसके दिल ना टूटे, वो ये ना कि हम आए थे हमारा काम हमारे साथ नहीं चले। काम होना ना होना ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो अगर हमने 3 साल से मेहनत शुरू की, आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इंशाल्लाह इलेक्शन भी बड़े आसान तरीके के साथ होगा और बड़े मंजिल मसूद तक पहुँचेंगे। और इमरान रजा साहब एक माशाल्लाह मंजे हुए वर्कर हैं, पुराने पहले भी इलेक्शन करवा चुके हैं, और इनके साथ जो काबीना है अपना सरपरस्त आला साहब मौलाना जाहिद अनवर साहब, मुफ्ती नसीर साहब, उन्होंने भी पहले इलेक्शन का टेस्ट करवाया है। मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह वो भरपूर किरदार अदा करेंगे। इसके बाद है जी मास्टर तनवीर सलीमी साहब, वाइस चेयरमैन है मोहम्मद फरूक नक्शा नवीस, एग्जेक्टिव मेंबर है मोहम्मद सदीक काउंसलर साहब हमारे पास से इधर बैठे होंगे। इनकी 2 जिम्मेदारी हैं, एक तो जिम्मेदारी इनकी इलेक्शन कमीशन में इनके साथ होना है, एक इनकी जिम्मेदारी हमने एक्स्ट्रा ये लगाई है कि जो हमारे फाइनेंस का मैटर होगा इलेक्शन कमीशन में, जितने अखराजात होंगे, जो हमने फीस लगानी है, जो कार्ड बनने हैं, उसके तमाम जो हिसाब किताब होगा,
भाई सदीक साहब के पास होगा और वो भी इसको मैनेज करेंगे। उसके बाद है जी मोहम्मद हुसैन ताज साहब, ये हमारे माशाल्लाह शोरकोट के पहले भी सदर भी रह चुके हैं, अमन कमेटी के मेंबर हैं, नहायत ही खूबसूरत तरीके के साथ पहले भी अपना निज़ाम चला चुके हैं। बहुत सीनियर किस्म के हमारे पास ये बुजुर्ग हैं, इनके इस्तिफादा हासिल करने के लिए तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ सके, तो वो भी हमारे इलेक्शन कमीशन का हिस्सा है। इंशाल्लाह वो भरपूर किरदार अदा करेंगे जिस तरह पहले किया, अभी भी इलेक्शन को बहुत शफाफ तरीके से करवाएंगे। प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल हसारी साहब, उसके बाद है जी चौधरी मुबशर हसन मुबशर अलहम ज्वेलर उस्मानिया बाजार। तो ये हमारी इलेक्शन कमीशन है, इनके साथ मुआवन बंदा गरीब को मैं इनका मुआवन हूँ। इनको जहाँ मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, अंजुमन ताजरान को चाहे निगरान सेटअप है, चाहे बाजार के सेटअप है, चाहे हमारे इलेक्शन कमीशन है, जहाँ पे इनको मामलत की ज़रूरत होगी, हमारा क्योंकि ताजर इत्तेहाद ग्रुप का प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन होना है। हमारे सरपरस्त आला साहब भी तशरीफ फरमा है। हम तमाम किस्म की मामलत फराम करने के लिए इलेक्शन कमीशन को तमाम सहूलियात फराम करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, चाहे हमें जिस तरह से भी करनी पड़ी, ताकि वो बेहतर से बेहतर काम कर सके। हमारे एक और दोस्त ताजिर भाई यहाँ पे बेकरीज वाले हमारे इधर आए हुए हैं, राहत स्वीट्स शानी भाई, मोहतरम शानी साहब चले गए। शानी साहब ये बेकरी जो डिपार्टमेंट है उनके सदर हैं, और मदीना बेकरी इधर है हमारे पास शायद शहीद रोड पे, ये उनके अपना नायब सदर, और एक उनका अपना कैंट रोड पे बेकरी है, वो उनके जनरल सेक्रेटरी, उनका नाम मुझे भूल गया है, नाम याद नहीं है। परवेज भाई वो जो है ना, बस इसके वो जनरल सेक्रेटरी होंगे, ये हमारे साथ जो इंशाल्लाह मामलत भी करेंगे, और इनके कोई मामलात आते हैं तो अपने सदर से रब्ता करें, शानी राह से, उसके बाद जहाँ जिसकी जो हेल्प होती है हम सब जिम्मेदार हैं। टाइम बहुत हो चुका है, मेरे ख्याल में भूख भी लग रही होगी, इंशाल्लाह वसी खाने का इंतजाम है, बिरयानी वगैरह बिल्कुल है, टेंशन न लें, वो भरपूर इंतजाम आप लोगों के लिए किया है। मुझे पता है पूरा दिन कारोबार किया, थके हुए हैं आप, वो बड़े मायूस बैठे हैं, कोई ताली किसी ने नहीं बजाई अभी तक। मेरे ख्याल में आज इतनी बड़ा मजमा, इतना बड़ा इकट्ठा होना, इतना बड़ा यानी कि ताजरों का बाहर निकलना, मैं कहता हूँ लम्हा फिक्री है हमारे उन लोगों के लिए। उनको सोचना चाहिए था कि हमें ये 4 साल 10-5 साल पहले ये करवा देना चाहिए था। तो ये किसी की विरासत नहीं है, ये सब जो ओहदे होते हैं ये सब पब्लिक के होते हैं, पब्लिक ही देती है। अगर कोई सदर बनेगा तो वो आपके वोटों से बनेगा, अगर वो आपका एहतराम नहीं करता, एक ताजर का सदर एहतराम नहीं करता, जब कोई एहतराम नहीं करता तो वो उस ओहदे पे रहने का हक भी नहीं रखता। अगर हमारे वोटों से बना हुआ सदर, हमारे वोटों से बना हुआ जनरल सेक्रेटरी या बाकी जितने होते हैं, हम उनको वोट पे जब देते हैं तो वो उनका हक भी बनता है हमारा ख्याल भी रखें। तो इंशाल्लाह भी ताजर लावारिस नहीं होंगे, बल्कि भरपूर तरीके के साथ इंशाल्लाह आप शाना बशाना आपकी टीमें काम करेंगी। मैं मुख्तसर वक्त में दावत खिताब दूंगा जनाब जाफरी साहब को, हज़रफा जाफरी साहब को, वो 2-4 मिनट के लिए सिर्फ अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं कि ताजरों के लिए वो आज का इकट्ठे होना वो क्या समझते हैं, उसके बाद प्रोग्राम की तरतीब आगे चलती है। सरपरस्त आला अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप जनाब हाजी शेख अजमल साहब से बोलते मैं इनका बहुत मशहूर हूँ कि जब जिस दिन मैं पहले 3 साल इनके पास गया, बड़ा मजूसी में था, तो एक मसला बना मार्केट में, तो हमारे ताजर को पकड़ कर पुलिस ले गई। तो मुझे कहता क्या खैरियत है, बार बार इधर घूम रहा है। मैंने कहा जी पुलिस ले गई, हमारी कोई सुनता कोई नहीं है। तो कहता फिर कुछ सोचो। तो मैं इनके पास गया, कहता पुत्र है बड़ा मुश्किल काम है, इतने लोग
इंशाल्लाह ताला पुत्र ये काम जरूर करेगा। तालियां नहीं बजाई यार, बड़े अफसोस की बात है। तो मैं शुक्रगुजार मैं कहता हूँ, जिस तरह एक शादी थी ना, तो उन्होंने कहा जी हम आपको बारात में लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा बारात लेके आने 100 बकरे खाने आप लोगों ने। बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा यार मसला बड़ा खराब है। किसी बुजुर्ग के पास गया, मैं कहा तुसी मैनू नाल ले जाओ, ताड़ा मसला मैं हल कर देवांगा। चले गए जी उत्थे बारात वाले। उन्होंने कहा जी ठीक है 100 बकरे सिखावांगे, मैं एक शर्त साडी भी है, बाबे ने दस्या ना तुसी एक एक बकरा लेके आओगे, इकट्ठे 100 ज़िबा नहीं करोगे। उन्होंने कहा जी ठीक है। एक बकरा ज़िबा होया, मुन के आगे वो इतने लोग बैठे सी, एक एक बोटी आई, इस तरह 100 बकरे खा गए। उन्होंने कहा जी शादी तुसी सेरेमनी मुकाओ। उन्होंने कहा जी नहीं, शादी बात दसो बाबा किथे है। उन्होंने कहा जी पहले बाबा दसो बाबा किथे है। बाबा उन्होंने पेटी बंद किया सी, बाबे ने लेके आया, बिठाया सामने। तो उन्होंने कहा जी वाकई तुसी जेडे बाबे ने जी, वो बाबे बाबे ही होंगे ने जनाब। बाबे ने तालियां मारो जी एकदम। फिर बाबे जान ने साड़ी यानी कि ना कुव्वत नूं बढ़ाया। हर रोज एक नया जज्बा दे के सानू अगे टोरिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तक पहुंचे तो मैं बाबे जी नूं दावा देना कि तशरीफ ले आओ। इससे पहले कि कार्रवाई आगे की तरफ जाए, मैं कहता हूँ पिंडाल में से जो ताजिर जो बात करना चाहता है स्टेज पे ले आए। सबको हक है, हर बंदा बात करना चाहता है। किसी का कोई मसला
मशवरा देना चाहते हैं तो वो स्टेज पे आए। इधर से आखिर से कोई बंदा आना चाहेगा जी, माइक दे, उधर ही बात करना चाहते हैं भाई, कोई गल करना चाहते हो दसो ऊपर वाले। फिर कैमरामैन जो है ना, कैमरे एक दफा सारे पब्लिक की तरफ लेके जाएं, सारे कैमरामैन। तो सब लोग फिर हाथ खड़ा कर कर जो आज हमने किया है इसकी तस्दीक करें और हाथ खड़ा करके ये बुलंद करके बताएं कि इंशाअल्लाह ताजरान का इलेक्शन होगा और इसी सूरत में ये हमारी तंजीम मुकम्मल कामयाब होगी। हाथ खड़ा करें सब दोस्त। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये कैमरामैन जो है सब लोग ये दिखा रहे हैं, आपको लाइव दिखा रहे हैं कि ताजरान इत्तेहाद ग्रुप के प्लेटफार्म पर ये जो ताजिर भाई हैं ये इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन होने चाहिए और इंशाअल्लाह इलेक्शन बहुत जल्द मुतवक्किल होंगे और ये आपके असल जो आपके वोटों से मुंतखब होकर जो नुमाइंदे हकीकी आपके होंगे वही आपके सामने खड़े होंगे। तो बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, आपके एतमाद का वोट देने का मैं इंतहाई मशकूर हूँ। बार बार ये कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी आपको सलूट पेश किया, अभी भी सलूट पेश करता हूँ कि मैं फर्द वाहिद एक तनहा निकला था, लेकिन फर्द मिलता है कि एक कारवां बनता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ये ठाठे मारता हुआ समंदर है। मेरे ख्याल में इतने बड़े ताजरों का यहाँ पर 500,000 बंदा इकट्ठा होना ये बहुत बड़ी बात है और मैं सबको दोबारा सलाम पेश करता हूँ। मेरी इस टीम में बहुत सारे लोग बाकी भी शामिल हैं, फरीब भाई हैं, रहमान ज्वेलर, हमायूं और राणा जमशेद साहब और मदीना बेकरी वाले भाई, उसके बाद जितने भी हैं दोस्त सबका मैं दोबारा मशकूर ममनून हूँ, उन्होंने मामलत की। और अभी मैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से 2-4 बातें करना चाहूँगा ताकि आपको क्लियर हो सके कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। इलेक्शन प्रोसेस बाकी तो चेयरमैन साहब अनाउंस करेंगे इलेक्शन की जो डेट वगैरह होगी, लेकिन जो हमने तरीकाकार तय किया है वो आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक नुमाइंदा होगा और उस रोड का सदर और जनरल सेक्रेटरी जिस रोड पे वो आएगा इलेक्शन बनाने का वोट बनाने के लिए, हर दुकानदार के पास एक टिकट वो देगा, रसीद बनी होगी, उसके ऊपर वो आपका नाम, दुकान का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपके कारोबार की नेचर, कारोबार किस चीज़ का है, ये तहरीर करेगा। एक कॉपी आपको देगा, डुप्लीकेट कॉपी उसके पास होगी, साथ उसके बाद एक रजिस्टर होगा, वो सीरियल नंबर 1 पे होगा, उस दुकान के कॉर्नर पे लिखेगा 1, वही उसका वोट नंबर होगा, वही उसका उस रोड की लिस्ट में सीरियल नंबर होगा और वही उसका कार्ड नंबर होगा, ताकि वोट को आसानी, अगर एक बंदा है उस्मानिया बाजार में उसके टिकट नंबर 100 है, वो जाए वोट डालने के लिए हो गया जिस उस्मानिया बाजार की लिस्ट में 100 नंबर मेरा है और 100 नंबर वोट के, उसको बैलेट पेपर मिल जाएगा। आसान से आसान तरीका बनाया ताकि वोट कास्ट करने में और वोट को ट्रेस करने में मुश्किलात का सामना ना हो और फिर हमें पता भी चल जाए कि हमारे किस रोड पर कितनी दुकानें हैं। जब रजिस्टर्ड हो जाएंगी तो वो तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होगा, आपका रिकॉर्ड डाटा महफूज होगा। जब तक नया ताजिर उस जगह पर या कोई किरायादार है तो चला जाता है तो उसका फिर दोबारा बन जाएगा जो नया आएगा, लेकिन जो परमानेंट बैठे हैं उसका वोट अगले इलेक्शन तक इसी तरह महफूज रहेगा। नेक्स्ट जो तरतीब होगी अगले साल की वो बाद में बता दी जाएगी। इसके लिए सबसे बड़ा मसला बनता है फाइनेंस का। कोई भी काम करना है फाइनेंस के बगैर नहीं होता, घर में फाइनेंस के बगैर नहीं चलता। तो वोट बनाने हैं, अखराजात होने हैं, बैलेट पेपर्स बनने हैं, जो बंदे रखेंगे कंप्यूटर वाले उनको हमने पे देनी है। जो तमाम इश्यूज के लिए मुख्तसर सी फीस होगी, ज़्यादा नहीं होगी, मेरे ख्याल में 60-70-80 रुपये का एक कार्ड बनता है। अगर आप लोग कार्ड बनवाना चाहते हैं तो, अगर कार्ड नहीं बनवाना चाहते, वो रसीद पे गुजारा करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में जब ये रसीद बन जाएगी, वोट बन जाएंगे, उसके बाद जो जो ताजिर कहेगा हमें कार्ड बनाना है वो दफ्तर बराबर अंजुमन ताजरान का मौजूद होगा, उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर 24 घंटे मौजूद होगा। आप वहाँ पर जाएँ, अपनी वहाँ पर तस्वीर बनवाएं और आपका अपनी फीस जमा करवाएं कार्ड की और अपना कार्ड बताएगा फलां दिन ले जाएं, वहाँ से आप वसूल कर लें। एक ये तरीका कार है कार्ड बनाने का। अगर इसी तरह हम सबके कार्ड पहले बनाते हैं तो हमारा इलेक्शन प्रोसेस लेट हो जाएगा, क्योंकि तस्वीरों का कलेक्शन करना बंदा नहीं होता, शॉप पे बंदा जाता है, मालिक नहीं होता, मार्केट गया होता है, तो वो मसाइल पैदा होंगे। तो हमने ये तय किया कि हम फिलहाल जो एक एग्जेक्टिव तरीका बनाया है, रसीद और उसका नाम और वोट जब इलेक्शन हो जाएगा, जब ताजरान जो कमेटी आ जाएगी उस वक्त आप अपने कार्ड बनवाएं जिस तरह आपका दिल चाहे, जितना अच्छा बनवाना चाहें।
ख्याल में तरीका बेहतर है या वो बेहतर है, अभी आप इन दोनों में फैसला करके बता दें। जी बताएं, मशवरा दें अपना अपना। पहला बेहतर है। हाँ जी भाई सदीक साहब, बाकी लोग कार्ड बातें बनने चाहिए। ठीक है जी, फैसला ये होगा कि अभी हमारे रसीदें बनेगी, उस वो टिकट नंबर होगा वो आपके पास मौजूद होगा, और आपकी दुकान पर भी सीरियल नंबर वोट नंबर लिखा होगा। जो सीरियल नंबर लिखा होगा वही आपका वोट होगा। तो उसके बाद कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए जो मैक्सिमम मिनिमम फीस होगी, आपके पास बंदा आएगा, आप बराए मेहरबानी उस बंदे से तामुन करें। जो मार्केट के सदर जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं वो अपनी अपनी मार्केट को संभालें, ताकि जो भी मसला है आप बढ़ चढ़ कर काम करें, उस लोग की उन बंदों की खिदमत करें। इंसान की क्या कहते हैं, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए काम ना थे करो बयां। तो आप जो है ना, ये इंसानियत की खिदमत समझ करके करना है, इसको किसी पे एहसान नहीं करना, और ना इसको कहना है कि हम बड़े को तीर मार रहे हैं। नहीं, जब बंदा मगरूर हो जाता है, जब इंसान तकब्बुर में आ जाता है, तो उसकी मंजिल पस्ती की तरफ चली जाती है, बंदा बिल्कुल डूब जाता है और बंदा फना फिल्ला हो जाता है। जिससे शेर भी आ गया, फना फिल्ला की तह में बका का राज मुज़मिर है। फना फिल्ला की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। जो अपने काम के लिए पहले मर मिट जाए, अपने काम के लिए मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, इंशाअल्लाह फिर आपको जीने का ढंग भी अल्लाह ताला की ज़ात खुद बता देगी। तो अभी मैं अगले प्रश्न की तरफ जाता हूँ। हमारी ये ख्वाहिश है, हमारे चेयरमैन साहब की भी ये ख्वाहिश है कि हम जो हमारा नया साल आ रहा है दिसंबर जनवरी को, हमारा यानी कि पहले हफ्ते में नई कबीना के इलेक्शन होने के बाद उसके जो है ना वो हलफबरदारी हो जाए, यानी कि 31 दिसंबर को हमारी हलफबरदारी हो जाए। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं? हाथ खड़ा करें, फिर दोबारा हाथ खड़ा करें। ये वोट है आपका, आपका हाथ करना हमारे लिए बहुत बड़ा एक तकवीयत का ज़ामिन है। तो इंशाअल्लाह 31 दिसंबर को जिंदगी ने वफा की, अल्लाह ने जिंदगी दी, मेरी भी, आपको भी, और इन जो मेरे सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। 31 दिसंबर से पहले इंशाअल्लाह ये 11 महीने में हम वोट मुकम्मल करेंगे। बाज़ाब्ता जो तारीख होगी, इलेक्शन की डेटें होंगी, वो इंशाअल्लाह एक पंफलेट के जरिए पूरी मार्केट में तकसीम कर दी जाएंगी। जो डिसीजन करेगी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमेटी बैठकर दरखास्तें कब देनी है, उनकी सिक्योरिटी कब होगी, उनकी फीस, जो कैंडिडेट उनकी फीस कितनी होगी, वो किस जगह पे दफ्तर होगा, वो सारी डिटेल आपको मार्केट के अंदर पंफलेट के जरिए आपकी दुकान तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आप बेहतर से बेहतर काम कर सकें। और जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं फेयर एंड फेयर, वो अपनी मेहनत करें, अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, वोट बनवाएं, जाएं, अपनी वोट मांगे, इलेक्शन कैंपेन करें, ताकि बेहतर से बेहतर रिजल्ट आप ले सकें। तो 3 बातें हमारी क्लियर हो गई। चौथी बात कि जो इलेक्शन होगा, ये हमारा इलेक्शन होगा 3 यानी कि सीटों का, सदर, जनरल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी। हमेशा फाइनेंस का मामला जब आता है तो वो तंजीमें टूट भी जाती हैं, घर भी बिखर जाते हैं। पैसा है ना, पैसा ही एक ऐसी बीमारी की जड़ है जो हर अच्छे दोस्त को दोस्त से जुदा कर देता है। तो हम ये चाहते हैं कि फाइनेंस सेक्रेटरी जो आए वो इलेक्शन लड़ के आए, ताकि वो जिम्मेदार हो पब्लिक का। मेरा सदर का मरहून मिन्नत ना हो, जो सदर होगा उसका मरहून मिन्नत ना हो। वो बताए कि मेरे पास अकाउंट है और मैंने इस अवाम का पैसा अवाम को हिसाब देना है। क्या इस बात में मुत्तफिक हैं आप? फाइनेंस सेक्रेटरी का इलेक्शन होना चाहिए। सारे हाथ खड़ा करें, आखिर वाला भी हाथ खड़ा करे। तो हमारा 3 सीटों पे इलेक्शन होगा, सदर, जनरल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी। इलेक्शन होगा। बाकी जो कमेटियाँ होंगी वो उस वक्त के जो सदर मुंतखब होगा वो अपने लिहाज से बाकी रोडों की कमेटियाँ बनाकर उनको मुकम्मल करेगा। तो अभी मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ मुख्तसर वक्त में। जनाब हमारे चौधरी नादर असलम साहब सीनियर नायब सदर भी हैं और किराना स्टोर के साथ भी अटैच हैं, कि वो आएँ और मुख्तसर सा अपना बयान फरमाएं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ताजर जो है बहुत ज़्यादा खुश है, और मुझे लगता है कि इनको एहसास हुआ है कि हमारी जो लीडरशिप है उसको चेंज किया जाए। ये काम आज से तकरीबन 10 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो अब हो रहा है। बाकी
अपना मैं और मेरे काबीना के जितने भी लोग हैं वो हर वक्त आपके पास होंगे। अगर कोई आपके साथ मसला बनता है तो इंशाल्लाह हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। जनाब मोहतरम लियाकत साहब, नायब सदर अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप, जनाब आप तशरीफ लाए। हमारे शोरकोट में जनाब बहुत सारे मामलात बनते हैं, लेकिन अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह हम भरपूर उनका पहले साथ देते रहे हैं और देते रहेंगे। अभी मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ, चौधरी जाहिद सलीम साहब, किसी तारफ के मुताज नहीं, ये एक लंबी इनिंग्स मेरे साथ खेलने के बाद यहाँ पे आए हैं। इन्होंने बहुत सारा मेरे साथ काम किया है, मुशावरत भी है। रात को 12-12 बजे तक मेरे साथ ये धुंध में भी मोटरसाइकिल पे फिरते रहे हैं, जबकि बीमार भी है सोता भी रहता है। जनाब तशरीफ नामदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, शाही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतराए उस्ताद। मैं अपने तमाम आने वाले दोस्तों को दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। जो मेरे भाई गुलाम शबीर साहब ने जितनी दिन रात मेहनत की है, मैं इनको इस चीज़ की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो यहाँ लोग आए, इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका ये नहायत ही अच्छा कदम है जो उन्होंने उठाया है। वस्सलाम। मैं तमाम ग्रुप्स जहाँ पे जो आए हुए हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान, सबसे पहले उनको जिक्र करना चाहिए था, जो मैं खुद भी मीडिया से हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साथी हैं, आखिर में भी हो जाता, खैर है, घर की बात है, घर की गल च रहनी चाहिए। मैं शोरकोट प्रेस क्लब, तहसील प्रेस क्लब और इधर बैठे हुए हैं शाहिद अजीज चिश्ती साहब, ये तमाम प्रेस क्लब के जितने भी मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त साथी यहाँ कवरेज के लिए आज आए हैं, मैं उनका इंतहाई मशकूर भी हूँ, ममनून भी हूँ। उनमें एक असल ताजर भी हैं और स्पेशली तौर पर रजब भट्टी साहब जो मेरे शागिर्द भी हैं, लाडला से प्यारा सा शागिर्द है, वो उसने आज लाइव प्रोग्राम चलाने के लिए स्पेशल मुल्तान से अपने सामान मंगवाया है। मैं उसका भी इंतहाई दिल के साथ मशकूर हूँ। और मैं यहाँ जिक्र करूँगा, जो कि मौजूद नहीं है, किसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आए, मोहम्मद यूनुस नोमी साहब, सदर शोरकोट प्रेस क्लब, कि वो उनकी कोई मजबूरी बन गई, अचानक वो नहीं आ सके, तो मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि उन्होंने मेरी एक कॉल पर, मैं हल्फन ये क्या बात कर रहा हूँ, भाई रजब भट्टी साहब इस चीज़ के गवाह हैं कि मैं बैठा था तो परेशान था कि मैंने यार मामला तो चलाना है, सब भाई हैं, 100 मसले मसाइल लोगों के साथ ज़िंदगी में उलझ हो जाती है। तो मैंने नोमी भाई को एक कॉल की कि भाईजान हमारा ताजर इत्तेहाद ग्रुप का आज फंक्शन है, हम मशावरती इजलास बुला रहे हैं, उसमें आपने एज ए ताजर भी शिरकत करनी है और एज ए आपने उसमें ये भी आना है कि प्रेस क्लब को भी लेके आना है। तो मसाइल होते हैं प्रेस क्लबों के यहाँ पर, लेकिन हमारा शोरकोट के साफियों में अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सुकून पैदा हुआ है कि हम सब लोग बेशक 3 प्रेस क्लब में शामिल हैं, 2 में हैं, लेकिन साफ़ी एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करने के लिए इंशाअल्लाह हमने अज़म किया है और हम दूसरे का एहतराम करते रहेंगे और आपके शोरकोट के मसाइल को उजागर भी करेंगे और दिन रात मेहनत करेंगे, चाहे जिस सतह पे भी हमें काम करना पड़ा। ये नायब सदर बैठे हुए हैं, नादिर असलम साहब मौजूद हैं दूसरे प्रेस क्लब के, मेरे ख्याल में आज नासिर साहब नहीं तशरीफ लाए, फरोज सिद्धू साहब नज़र नहीं आ रहे, शायद अजीज चिश्ती साहब सीनियर साफ़ी हैं दूसरे हमारे ग्रुप के, सवेरा नेटवर्क न्यूज़, वो भी स्पेशल तशरीफ लाए हैं, मैं उनका भी मशकूर ममनून हूँ। और नोमी भाई का अगेन शुक्रिया अदा करता हूँ, आज भी उन्होंने भरपूर तरीके के साथ
ताउन की यकीन दहानी करवाई है और कहा कि हम हर प्लेटफॉर्म पर ताजरान भाइयों के साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं, जो फैसले होंगे हम उनकी पासदारी करेंगे। तो उनके लिए स्पेशल एक दफा तालियां बजा दें। तो अभी मैं कोई ताजर हमारे प्रेस क्लब के स्पेशली अब्दुल सलाम ताहिर साहब जनरल सेक्रेटरी 9 मुंतखब में अभी अनाउंस नहीं हुए, इलेक्शन हो गया लेकिन वो खुफिया छुपाया हुआ है आपने उसको। अब्दुल सलाम ताहिर साहब, मैं उनसे मुल्तमस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपनी मीडिया की नज़र से, और हमारे वो ताजर भी हैं, चलो हमसे थोड़ा दूर है लेकिन ताजर भी हैं, वो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से अपनी गुफ्तगू करें ताकि हमें कोई मशवरे भी दें और साथ उनका आना शुक्र अदा भी करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी गुलाम शबीर ताहिर साहब। हम चूँकि मीडिया से हैं और जाहिर है हम सारी एक्टिविटीज़ जो है बाहर की और अंदर की हम देखते हैं, तो ये जो स्टेप आज लिया गया है मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई बोल्ड स्टेप है। और ये वाकई जो भाई नादिर असलम साहब और दूसरे मोअज़्ज़ज़ जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने कहा है कि वाकई आर्ट्स 10 साल पहले हो जाना था। चूँकि शोरकोट इसीलिए पसमानदा रहता है क्योंकि हम अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते, तो आप लोगों को एक हीरा मिला है गुलाम शबीर ताहिर की शक्ल में, तो आपको इसकी कदर करनी चाहिए कि इसके इतने दस्तों बाजू हैं जो स्टेज पर भी विराजमान हैं और पंडाल में भी मौजूद हैं, और फिर माशाल्लाह ये हमारे मीडिया में भी बहुत चमकता सितारा और बड़ा एक्टिव मेंबर है हमारे। मुझे तो इन्होंने अभी छुपाया हुआ है, जनरल सेक्रेटरी में भी 9 मुंतखब हूँ लेकिन ये खुद भी 9 मुंतखब सदर हैं, अभी हमने भी इनको छुपाया हुआ है। तो इनके लिए काइंडली एक दफ़ा क्लैपिंग कर दीजिए क्योंकि हम भी इंशाल्लाह 15 तारीख को 15 नवंबर को इसको बाहर निकालेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम सबको तो शायद मदऊ ना कर सकें लेकिन कुछ दोस्तों को वो करेंगे। तो इसमें एक बात जो जिन्हें बाबा का खिताब मिला है उन्हीं के रेफरेंस से मैं आगे बढ़ाऊँगा। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो इस चीज़ के दुश्मनी पे उतरे हुए हैं कि जी नहीं ये नहीं होना चाहिए, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि वो भी काइंडली वो इस इलेक्शन में आएँ और इलेक्शन होने दें, उसी में हम सबका भला है। क्योंकि इंतज़ामिया है या कोई भी फोरम है, अगर उस पर हम सब एक पेज पे इकट्ठे होंगे तो बिलाशुबा जो है ना वो हमारी कदर कीमत ज़्यादा होगी, और अगर हम 2 हिस्सों में तकसीम होंगे तो हमारी उतनी ही कीमत जो है वो कम होगी। तो अगेन आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लेके आए और इतनी लंबी जो बज़्म है वो आपने बर्दाश्त की, और मेरी भी जो छोटी सी तकरीर है इसको बर्दाश्त किया। बहुत शुक्रिया। तकरीरें तो हमारी ख़त्म हो चुकी हैं लेकिन आज इस वक्त मैं 2-3 जुमले बहुत ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पर अदा करना। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ और अपने सीनियर ओहदेदारान की मौजूदगी में यह बात करना चाहता हूँ कि हमारी साबका सदर मोहम्मद यूसुफ जंगवी साहब से किसी किस्म की कोई ज़ातियात नहीं है। हम हाथ खड़ा करके कह रहे हैं, हमारा वो भाई है, हमारा ताजिर है, सीनियर ताजिर है, उसने अपनी अनींस जो थी अच्छे तरीके से अपनी सर अंजाम दी। हम उनके पास बारहा गए कि आप इलेक्शन करवाएं, आप इलेक्शन में आएँ। 3 साल की मेहनत और 3 साल से मिन्नत समाजत के बावजूद उन्होंने इलेक्शन में आने से इनकार किया, बल्कि ये कहा कि हम जो है वो मरकजी अंजुमन ताजरान है, हमारा शोरकोट से वास्ता नहीं। तो हमने ये ज़रूरी समझा कि इसके लिए कोई कोशिश करें। फिर मेरी एसी साहब से मीटिंग हुई, 3 एसी गुजर चुके, उस्मान सिकंदर साहब, उसके बाद उससे पहले फैज़ान साहब, उसके बाद अभी आगे फजल अब्बास साहब। 3 एसी और 4 तकरीबन 3 SHOs, 2 DPO, 2 DC और इसी तरह हमारे SHOs, वो तो 4-5 चेंज हो चुके हैं सबसे, और DSP तीसरा आ गया है। ये 3 सालों में जितनी अपॉइंटमेंट्स आई हमारी उनसे यही मुतालबा रहा कि हमें इलेक्शन करवा के दें, हमें इलेक्शन करवा के दें, हम लावारिस हैं, हमारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो जब मोहम्मद यूसुफ जंगवी साहब को बुलाया जाता था तो वो कहता था कि जी माजरत, मैंने इलेक्शन नहीं करवाना, ये करवाना चाहते तो करवा लें, मैं तो मरकजी अंजुमन ताजरान का हूँ। तो बड़ी मायूसी हुई
फिर 2 साल पहले 2.5 साल पहले हमने एक वफ्द बनाया, 40 दुकानदार, मोहतरम मोहम्मद हुसैन ताज साहब, हाजी शफीक साहब और ताहिर बुक डिपो, सीनियर ताजर जो थे शोरकोट के, जो उनको करीम कहा जाता है, वो उसके पास की डेलीगेशन लेके गए। उसने अपने डेरे पे 3 दुकानदारों को अंदर बुलवाया, बाकी को कहा जी आप जाएं, मैं इलेक्शन नहीं करवाऊंगा। उनसे बात की और एक ट्रक के बगैर पीछे लगाया और वापस भेज दिया। तो इस बात को बर्दाश्त करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 साल का अरसा अपनी मेहनत की है, वर्क किया है, एक दुकानदार को अपना मौकफ, अपना नजरिया, अपना मंशूर पेश किया है कि हम शोरकोट के ताजरों के लिए ये करना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग उस मंशूर की आवाज बने, आपने लब्बैक कहा और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की कामयाबी है, आप ताजरों की कामयाबी है और एक छोटे से बड़े ताजर की कामयाबी है। मैं आपको दोबारा सलाम पेश करता हूँ और मोहम्मद यूसुफ जंगवी को एक मुखलिसाना दिल के साथ पैगाम देना चाहता हूँ कि वो ताजरान में आए, इलेक्शन का हिस्सा बने। अगर इस वक्त जो हमने कमेटियां अनाउंस की हैं, इन कमेटियों में जहां जहां वो कहते हैं हम उनके बंदे, जो उस ग्रुप के बंदे आएंगे, हम वो भी शामिल करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी किसी से ज़ातियात नहीं। हमने इस शहर को चलाना है, हमने शहर के निज़ाम को चलाना है, हमने ताजरों के निज़ाम को चलाना है। हमने किसी की मुखालफत या किसी की इस्मत दरी नहीं करनी। हम, हमारा भाई है, ताजर है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उसके एहतराम की नज़र से देखते हैं और इंशाल्लाह देखते रहेंगे। इलेक्शन होना, ये सियासत, ये जो अपनी ये पॉलिटिशियन है, ये अलग-अलग है, लेकिन ताजर बिरादरी के लिए सियासत एक एजेंडे पे होनी चाहिए कि ताजरों के मफाद, बाकी सियासत और ताजरान की सियासत में फ़र्क होता है। तो मैं दोबारा अपने चेयरमैन साहब, सरपरस्त आला भाई फरूक साहब, जितने भी मेरे सीनियर क़यादत स्टेज पे बैठे हैं, इनकी इजाज़त से हम उनको भरपूर तरीके से वेलकम करेंगे। वो आए, स्टेज का हिस्सा बने, वो आए, इलेक्शन का हिस्सा बने, वो आए, अपने मेम्बरान लेके आए, हम उनको वेलकम करेंगे, फूलों के हार बनाएंगे और इलेक्शन साथ लड़े। अगर वो सदर बनता है दोबारा लड़के, हम इंशाल्लाह 10 दफा सदर बनने, सदर कबूल करने के लिए तैयार हैं। हम किसी तरह की भी कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाह रहे। लोगों ने कुछ ऐसे बातें की, मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इनफरादी दौर में निकला हुआ था, बातें सुनता था। मैं मोहम्मद यूसुफ जंगवी, शहबाज भाई और शहजाद साहब, उस पूरी फैमिली के लिए एक हमारी दुआएं भी हैं। वक्त ऊंच होता रहता है, इंसान के साथ होता है, हमारी दुआएं उनके साथ है और हमारा पूरा ताउन उनके साथ है। वो आए और भरपूर तरीके से इलेक्शन का हिस्सा बने, अपनी टीम लेके आए, इलेक्शन विन करें, हम उनको सदर तस्लीम करेंगे। इसमें कोई, मेरे ख्याल में एक दफा तमाम दोस्त हाथ खड़ा करके ये बात वाज़ेह कर दें ताकि शक न रहे, दोबारा हाथ खड़ा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं दोबारा मोहम्मद यूसुफ जंगवी साहब को ये पैगाम भेज रहा हूँ कि आप आए, जिस वक्त आप आएंगे हम आपके साथ होंगे, क्योंकि हमारे दूसरे प्रेस क्लब के नोमी भाई नहीं है, तो उन्होंने जिम्मेदारी नादिर असलम साहब को दे दी थी कि आप तमाम तर जिम्मेदारियाँ वहाँ पर जो आज की होंगी वो निभाएं। तो हमारे साथ बैठे हैं। बिला ताखीर लोग थोड़े से भूख भी महसूस कर रहे हैं, खाना भी ठंडा हो रहा है, तो मैं दावत दूंगा आपकी तालियों की गूंज में डबल चेयरमैन चौधरी इमरान रजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब ताजर भाइयों का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने सब ने हम पे एतमाद किया। इंशाअल्लाह जो पहला इलेक्शन था वो भी हमने शफाफ और मुनसिफाना करवाया था, और अब भी हम आप लोगों ने जो हम पे एतमाद का इजहार किया है, हम बेहद कोशिश करेंगे कि हम अपनी ईमानदारी और मुनसिफाना अंदाज से इसको कंप्लीट करें। तो बाकी सारी बातें शबीर भाई ने आपसे कर ली हैं, कोई बाकी बकाया बात रहती तो नहीं है। तो इनकी भी और सब भाइयों की यही ख्वाहिश है कि 31 दिसंबर तक इसको कंप्लीट किया जाए, इलेक्शन करवाया जाए। तो है तो बहुत मुश्किल बात, लेकिन सब दोस्तों के यही ख्वाहिश है, तो इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे कि इसको अमली जामा बनाया जाए। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मशकूर हूँ आप सब दोस्तों का। सर आप चेयरमैन भी बन गए
सब ताजर भाइयों ने जो निगरान काबीना बनाई है तो वो मेरे पास आ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी की बात है कि फ़ंड्स भी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दिए हैं, तो इंशाल्लाह जितनी भी मैक्सिमम कोशिश होंगी वो इससे मीटिंग कर लेंगे और मैक्सिमम मैं आपके मसाइल हल करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इमरान रज़ा चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस में ये चैलेंज कबूल किया है। उनके इस चैलेंज कबूल करने का क्रेडिट यही है कि एक दफ़ा भरपूर तालियां बजाएं ताकि आप जाग भी जाएं। और इलेक्शन कमीशन में आखिरी एक बात जो हमने की थी वो यही थी कि हमारा इलेक्शन 31 दिसंबर तक होगा, तो उसमें अभी तमाम ताजर भरपूर किरदार अदा करें वोट बनवाने में। और मैं जिन जिन ओहदेदारों के मैंने नाम बोले थे, चाहे वो किसी रोड के हैं, चाहे वो मरकज़ वाली पार्टी के हैं और चाहे वो यानी कि इलेक्शन कमीशन के हैं, वो एक दफ़ा अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। जो जो ओहदेदार अनाउंस किए गए हैं, जिनके नाम आए हैं और यहाँ पर मौजूद हैं, वो एक दफ़ा बराए मेहरबानी अपनी अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं। मैं आपके पास एक हलफनामा भेज रहा हूँ, ये हलफनामा आप ले लें और सारे यहाँ पर इस जगह पर तशरीफ ले आए।